अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद। और रमज़ानुल मुबारक आप लोगों को बहुत बहुत अल्लाह ताला आप लोगों के घर में भी इसी तरह से खुशहाली और रिस्क में बरकत दे और रोज़े रखने की, नमाज़ पढ़ने की और बहुत सारी इबादतें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने समोसा जो मैंने बनाना सिखाया था, समोसे की डो, उसी तरीके से समोसे की डो आपको बना लेनी है। बिल्कुल भी इसकी जो रेसिपी है ऊपर नीचे नहीं करनी। बस हाफ़ केजी मैंने अपना जो मैदा होता है वो मैदा लिया था हाफ़ केजी। उसके अंदर 2 टेबल स्पून घी डाले थे। नमक इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा नमक जाता है और थोड़ी सी अजवाइन 1 टीस्पून। इन सबको डाल के मिक्स कर लेंगे और एक सख्त डो बनानी है। आपको हार्ड डो बनानी है। अगर आपकी नरम डो होगी तो वो जगह जगह चिपकेगी जब आप अपना डो वगैरह जो बेलेंगे, जब आपके साथ मसला होगा। यहाँ पर मैं रेस्ट करने रख दूँगी इसको 5 से 10 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज बनाना सिखा रही हूँ इस शेप के समोसे, और बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल बाहर की तरह जैसे बाहर मिलते हैं ये डी शेप के समोसे। कीमे वाले समोसे जो होते हैं वो आप बीफ के कीमे से भी बना सकते हैं और या चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं। चिकन की फिलिंग में वही इस्तेमाल करूँगी जो मैंने अपने वॉन्टॉन्स में इस्तेमाल की थी, जो आपको पिछली वीडियोस में आप लोगों को उसकी रेसिपी मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक बड़ी सी रोटी टाइप की बेल ली थी। इतना पतला नहीं करना, बस थोड़ी सी नॉर्मल बेलनी है कि आपके अगर ज़्यादा पतली डो होगी तो वो क्या होगा कि फिर फट जाएगी फ्राई करने में। यहाँ पर मैंने इसको सबसे बड़े जो कटर होता है ना, अगर आपके पास सबसे बड़ा कटर नहीं है तो आप छोटे छोटे पेड़े बना के उसको गोल इसी तरह से बेल लें और फिर इसकी सारी फिलिंग कर लें। सारे जो मैं शेप्स के जो मेरे पास कटर है ना, सबसे बड़ा उसमें मैंने साइज़ में ले लिया था। इन कटर से ये क्या होता है कि ये ग्लास सब जितना आपके पास स्टील का ग्लास होगा ना, उससे भी बड़ा साइज़ है ये। इस साइज़ के ले लें, वरना आप अलग से बेल भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो मैंने चिकन की फिलिंग बना के रखी हुई थी, वॉन्टॉन्स जो बनाए थे मैंने, वही मैं इस्तेमाल करूँगी। वो इसके अंदर मैं चारों तरफ साइडों पे पहले सादा पानी लगा देना है। कोई इसमें आटे की लई वगैरह कुछ भी नहीं लगेगी। बस पानी लगा के आपको जो आपकी जो फिलिंग है, अगर आप लोग आलू की डालना चाहते हैं तो आलू की डाल दें, अगर बीफ की डालना चाहते हैं कि फिलिंग तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर एक एक चमचा में सारे अपने डो के ऊपर रखते जाऊंगी और इसकी फोल्डिंग करते रहूँगी। फोल्डिंग बहुत आसान है, अगर आप एक दफ़ा ध्यान से देख लेंगे तो आप इसी तरीके से बहुत सारी फोल्डिंग्स कवर कर सकते हैं। आप घर में ख़ुद ही बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता कुरकुरे से ये बनकर रेडी होते हैं। बहुत इजी टेक्निक्स के साथ मैं आपको ये रेसिपी सिखाऊंगी। यहाँ पर हमने इसको हाफ़ कर लिया है। हाफ़ करने के बाद क्या करना है, इसको अच्छी तरह से जो हमने साइडों पे पानी लगाया है अच्छी तरह से इसको दबा देंगे कि आपस में हमारी जो आटा है ना, वो डो जो है हमारी, वो अच्छी तरह से चिपक जाए। चिपकने के बाद मैं आपको दूसरी फोल्डिंग इसकी टेक्निक्स बताऊं। पहले हमें चिपका के रख देनी है। इन सारे जो मैंने बना के रखे हैं इन सब को आप फिलिंग बनाकर और चिपका के रख दें। फिर इसके बाद मैं इसको ट्विस्ट करने का तरीका भी आपके साथ साथ शेयर कर दूंगी। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नए आने वाले मेरे व्यूवर्स। और अभी तक किसी कोई रेसिपी मेरी ट्राई नहीं करी है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से बनते हैं और डिटेल में आपको मैं बनाना सिखा देती हूँ। एक अलग से मैंने पेड़ा ले लिया है। पेड़ा लेने के बाद मैं इसको बेल लूँगी। बेलने के बाद वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया है, 1 बाय 1 इसी तरीके से आप, ये मैंने आपको बग़ैर कटर के बनाना सिखाऊंगी। तो ये रेसिपी बहुत इजी है, रमज़ान में आप लोग बनाएं। बाहर से इतने महंगे महंगे समोसे लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में थोड़ी सी मेहनत कर लें तो इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। कीमे की फिलिंग डालें या आप वेजिटेबल्स की फिलिंग डाल दें, जो आपको फिलिंग पसंद हो। आप इसके अंदर टिक्का मैक्रोनी की फिलिंग भी डाल सकते हैं, बहुत ही यमी इसका जायका आता है।
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरह से गोल छोटा पेड़ा मैंने लिया था, उसको अच्छी तरह से गोल कर लेना है। बीच में हमें इसकी रखनी है फिलिंग, जो हमने चिकन में आपको पता है मैंने क्या क्या ऐड किया था, बस सिर्फ काली मिर्चें, वाइट मिर्चें, सफ़ेद लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक और चिकन पाउडर थोड़ा सा, और इसी के साथ साथ मैंने ऐड किया था प्याज का पानी निकाल के इसके अंदर ऐड किया था। बस इसको आपको क्या करना है, चिमटी की मदद से यानी एक उंगली की मदद से आपको यूं जैसे फोल्ड करना है, फिर दबाना है, फिर फोल्ड करना है, फिर दबाना है। इस तरीके से आपकी ये जो फोल्डिंग है ना, और इसको फ्राई करने के लिए बिल्कुल मीडियम आपको आंच रखनी है, बिल्कुल स्लो आंच पे आपको इसको फ्राई करना है। जब आपके ये फ्राई हो जाएंगे तो आप इसको पलट दें, दूसरी तरफ से भी फ्राई होने के लिए रख दें। बिल्कुल हल्के चूल्हे पे ये फ्राई होंगे, जितने हल्के चूल्हे पे आप इसको रखेंगी स्टार्ट में, तो ये क्या होगा, क्रिस्पी ज़्यादा बनेंगे और कुरकुरे क्रिस्पी और बिल्कुल खस्ता खस्ता से बनेंगे। यही इसकी ट्रिक है, ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल हल्का ऑयल है, जब इसका लाइट सा कलर आने लगे, आपको लगे कि ये हाँ अच्छे से गोल्डन कलर आ रहा है इसके ऊपर, फिर आप थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर सकते हैं और इसको मुसलसल इसे पलट सकते हैं। अगर एक ही तरफ रहेंगे तो ये जल जाएंगे। इसी के साथ साथ मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर मुझे बताइएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।